आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सिम ट्रेडिंग के लिए निफ्टी 50 का वह कौन सा स्टॉक है जो आने वाले दिनों में एक बड़ा मूव दिखा सकता है। उसके पीछे की क्या लॉजिक है, टेक्निकल रीज़न क्या है, डीप नॉलेज आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगा। आप खुद भी चार्ट एनालिसिस सीख सकते हैं। जो भी स्टॉक बताए जाएंगे हो सकता है कि आप उसमें इन्वेस्ट किए हों या कोई नई पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। ध्यान रखिए, इसमें दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी तरीके की कॉल या टिप ना समझें। हमारा पहला स्टॉक है REC। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड की बात करें, हम किसी भी स्टॉक को यदि हम अब बाई कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर के लिए ट्रेंड को देखते हैं। जैसे REC में देखा जाए तो वीकली के टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। मैं दिखा सकता हूँ आपको, एक बढ़िया सा डिमांड जोन है जहाँ पे प्राइस ने सिंपल सा ऊपर गई है। उसके बाद प्राइस ने सिर्फ रिट्रेस करने नीचे आई है। उसके बाद एक बहुत बढ़िया सा बुलिश सिग्नल बनाया है प्राइस ने। ये आप देख सकते हैं, वीकली का टाइम फ्रेम है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है। अब इसके बाद प्राइस में जो एक बढ़िया सा मूव देखने को मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बहुत बढ़िया ऊपर के लिए ही ट्रेंड मिलेगा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब इसको हम थोड़ा से लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एक दिन के टाइम फ्रेम पे चलें तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि डिमांड जोन से प्राइस ने अपने आप को ऊपरी लेवल पे बढ़ रही है प्राइस। अब यहाँ पे अगर हम डेली बेसिस या हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से जो हमारा ट्रेड प्लान होगा वो हमारा एक बढ़िया सा बेहतरीन एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। मैं इसको इसी पे मैं ट्रेड लेना चाहूँगा और ये हमारा 1:3 4 का टारगेट रहेगा। वैसे तो टारगेट हमारा ठीक ठाक दिख रहा है, ये हमारा टारगेट बन रहा है। ध्यान रहे, जब तक प्राइस हमें एंट्री नहीं देती है तब तक हम नहीं लेंगे। हो सकता है कि प्राइस हायर हाई लगाते ही वो अपने टारगेट को हिट कर जाए। टारगेट हिट कर जाती है तो यह ट्रेड कैंसिल हो जाएगा और नीचे आकर के हमारे एंट्री लेवल पे एंट्री देती है तो हम तुरंत स्टॉप लॉस लगा करके आगे के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपको 1:2 रखना है, बाकी आप टारगेट को टेल भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि REC का लेवल आपकी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, NMDC। NMDC इस स्टॉक में भी हम देखते हैं तो मंथली लेवल पे स्टॉक काफ़ी अच्छा, मंथली इसका बुलिश चल रहा है, वीकली इसका बुलिश चल रहा है, डेली का टाइम फ्रेम देखें तो भी बुलिश चल रहा है। इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, वो ये है कि प्राइस ने अच्छा खासा जो है ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना रखा है। प्राइस एक बढ़िया सा बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है, इसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया है। अब इसके बाद प्राइस जो है यहाँ पे सीधा रिट्रेस करने नीचे आई है और इसके बाद इसका जो टारगेट बनेगा, चूंकि ट्रेंड हमारा बुलिश है और कहते नहीं ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड हमारे साथ है और इसने एक बढ़िया सा सिग्नल दिया है। आई होप समझ में आया होगा कि इसके पीछे की क्या लॉजिक है। एक तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, इसका ब्रेकआउट, बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस का बुलिशनेस रहना, तो ये सारे ट्रेड के हिसाब से हम इसमें ट्रेड प्लान करते हैं। ये हमारा लॉन्ग पोजीशन हम इनिशिएट करते हैं यहाँ पे। ये हमारा टारगेट बन रहा है।
हालांकि आप इसका टारगेट, इसमें काफ़ी बड़ा टारगेट हिट होगा, तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का कि बाई एस एल 87 बाई हम करते हैं 90 की। ये हमारी बाइंग होगी, ये हमारा टारगेट होगा। हालांकि टारगेट इसमें काफ़ी बड़ा रहेगा, 1:2 के बाद आप अपने टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं कि ये हमारा दूसरा स्टॉक रहा। अगला स्टॉक हमारा है अंबुजा सीमेंट। यहाँ पे अंबुजा सीमेंट हम देखते हैं। देखिए अंबुजा सीमेंट पे क्या है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमारा मंथली भी डाउन ट्रेंड में है, वीकली भी डाउन ट्रेंड में है। वीकली में अगर हम सपोर्ट लेवल देखें तो काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है, और डेली के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो भी हमारा जो लेवल काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। ये हमारा लेवल है, डिमांड जोन। अब इसमें अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं तो ये हमारा ट्रेड बहुत ही प्यारा सा सेटअप है, जहाँ पे क्लियर कट दिखा रहा है कि सेलिंग प्राइस दोबारा यहाँ पे आके रिट्रेस करती है, तभी हम अपने सेल ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। यानी प्राइस यहाँ पे आए और हमें सेल एंट्री दे, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ मूव करे, तो हम अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते चलेंगे नीचे के लिए, और ख़रीद रेट का एसएल लगा देंगे। जैसे एंट्री होती है तो पहले एसएल लगाएंगे, फिर जैसे प्रॉफिट में आ जाता है तो हम अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते जाएंगे, एसएल को ख़रीद रेट पे लगा के प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगला स्टॉक है हमारा JSW। इसका हम मंथली, वाह मंथली बहुत अच्छा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। अब डेली के टाइम फ्रेम पे हम चलें तो यहाँ पे प्राइस हमें इस कहीं लेवल पे मिलती है तो हमारी बाइंग बनेगी। यहाँ कहीं अगर प्राइस हमें मिलती है तो हमारी बाइंग लेवल बनेगा। सिम ट्रेड के लिए अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलें और वहाँ पे प्राइस को देखते हैं क्या मूवमेंट दिखा रहा है। अगर प्राइस हमें हमारे लेवल पे मिलती है तभी हमारे लिए बेस्ट एंट्री मानी जाती है। यहाँ पे हम ट्रेड प्लान करते हैं, ये हमारा एंट्री होगा, ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। मैंने इसके पीछे की लॉजिक दिखा दिया है, और इसका टारगेट ये रहेगा। एंट्री मिलने के बाद तुरंत एसएल हमारा, हम एसएल के साथ काम करेंगे। पहले तो एंट्री मिलना ज़रूरी है, एंट्री मिलती है तो एसएल लगाएंगे, और जैसे ही एसएल के बाद प्रॉफिट में आ जाते हैं तुरंत हम खरीद रेट का, ये हमारा एंट्री मिलेगी। देन हमारा टारगेट के लिए हम वेट करेंगे। तो ये हमारा स्टॉक था JSW। अगला स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील, टाटा स्टील के स्टॉक में हम देखते हैं मंथली काफ़ी अच्छा है, वीकली बहुत अच्छा है। डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो एक बढ़िया सा सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ये हमारा एक बढ़िया सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे प्राइस ने
2 बार सपोर्ट, 3 बार सपोर्ट लिया है। ये पहला सपोर्ट लेके ऊपर गई, फिर दूसरा भी सपोर्ट लिया प्राइस, उसके बाद प्राइस ने तीसरी बार भी सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे हमारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम चार्ट को देखते हैं। प्राइस एक बढ़िया सपोर्ट लेवल पे है। यहाँ पे अगर हम ट्रेड प्लान करें तो हमारा ट्रेड इस लेवल पे कहीं बन रहा है ट्रेड, और इस स्टॉप लॉस के साथ।